क्या कांग्रेस सपा को देगी झटका? मायावती से मुलाकात की कोशिश ने बढ़ाई यूपी की सियासी गर्मी। 2027 से पहले बदल रहे गठबंधन की समीकरण, सपा कांग्रेस के बीच बसपा की एंट्री से मचा हड़कंप। सीट नहीं, अब सत्ता की रणनीति, यूपी में कांग्रेस की दोहरी चाल से बढ़ी अखिलेश की टेंशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत फिर से गरमाने लगी है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश ने प्रदेश की राजनीति में नए चरण, नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। दरअसल कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया ने की मायावती से मुलाकात की कोशिश ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसे कांग्रेस और बसपा के बीच संभावित गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जाने लगा है। हालांकि कांग्रेस ने तुरंत इससे दूरी बना ली है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा कि ये पार्टी का आधिकारिक प्रयास नहीं था, बल्कि संबंधित नेताओं की व्यक्तिगत पहल थी। लेकिन इस घटना के बाद बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए बसपा का विकल्प खुला रखना चाहती है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस फिलहाल दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक और पार्टी सपा के साथ गठबंधन बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बसपा के साथ संवाद की गुंजाइश बनाकर सीट बंटवारे में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का फोकस अब दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। पार्टी पंचायत और एमएलसी चुनावों में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में कांग्रेस के रुख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। साल 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उस समय पार्टी को 114 सीटें मिली थी, लेकिन जीत सिर्फ 7 सीटों पर दर्ज कर सकी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 1996 का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहतर माना जाता था, जब उसने बसपा के साथ गठबंधन किया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें जीती थी, जबकि बसपा भी मजबूत स्थिति में उभरी थी। यही वजह है कि अब एक बार फिर कांग्रेस बसपा समीकरण की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को फायदा मिला था, लेकिन उसके बाद राज्यों में चुनाव में ये तालमेल मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दिया। अब समाजवादी पार्टी को ये चिंता भी सताने लगी है कि कांग्रेस की नई रणनीति उसे पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसी वजह से सपा गठबंधन को बनाए रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस अपने लिए ज्यादा राजनीतिक स्पेस तैयार करने में जुटी हुई है। फिलहाल पंचायत और एमएलसी चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन तस्वीर 2027 विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के दौरान ही साफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस आखिरकार बसपा या सपा का साथ जाएगी या बसपा के जरिए नया सियासी समीकरण तैयार करेगी? आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को सपा के साथ गठबंधन बनाए रखना चाहिए या फिर बसपा के साथ जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।